देखिए, परिवारवाद हर पार्टी में है। इन्हें वसुंधरा राजे के परिवार का परिवारवाद नहीं दिखता। इन्हें कैंट विधायक का, जहां हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, उनकी पत्नी ज्योत्सना श्रीवास्तव, उनके पुत्र सौरभ श्रीवास्तव, 3 पीढ़ी परिवारवाद। इन्हें राजनाथ सिंह और उनके बेटे पंकज सिंह का परिवारवाद नहीं दिखता है। इन्हें सिर्फ गांधी परिवार का परिवारवाद दिखता है। मतलब आपने मान लिया कि परिवारवाद है, गांधी परिवार में परिवारवाद है। बताइए, यही आरोप मायावती जी पर भी लगता है। बहुत अच्छी बात है, प्रश्न उठना चाहिए। हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर मसीहा काशीराम साहब थे। उनके न रहने के बाद माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी थी। निश्चित तौर पे बहन जी का कोई औलाद नहीं है, तो क्या जब औलाद नहीं तो कहां से मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, भतीजे को उत्तराधिकारी बनाए ना, वो मेरिट पे बनाया है कि रिश्ते पे बनाया? आइए, आपका कहना है कि भतीजा मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा कतई नहीं है। बहन जी का भतीजा अभी साल भर से आया पार्टी में। पार्टी हमारा निष्पक्ष है और कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ और न तो होगा। मेन पद पे जब भी बहन जी है, बहन जी रहेंगी। ठीक है, चलिए, आप अभी कह रहे हैं लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा। सीधे तौर पर अपने उत्तराधिकारी के नाम पर ऐलान किया है बहन जी ने। बिल्कुल, सवाल आप पर भी उठ रहे हैं। आपके भी कई नेताओं के नाम लिए गए और कहा कि वो भी तो परिवार के सदस्य है, उस पर क्यों चुप्पी साध रखी है? भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं होता है। भाजपा में एक जमीन का कार्यकर्ता आपका मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। उसके उदाहरण आज योगी जी, मोदी जी हैं। रही बात, लोग राजनाथ सिंह जी के बेटे की बात करते हैं, पंकज जी की। पंकज जी बूथ अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष रहे, प्रदेश महामंत्री बने, बूथ अध्यक्ष, अब चकिया बूथ पे अध्यक्ष रहे हैं। बात पूरी करिए। मैं कहूँ, राजनाथ सिंह उसके प्रदेश महामंत्री रहे, उसके बाद चुनाव लड़े। तो जमीन पर कार्य करने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी का बेटा होने तो यही होता है। ठीक है, जनता से सवाल नहीं, आप बोल चुके हैं, जिसने नहीं बोला आप भी बोल चुके हैं, आप भी बात कर चुके हैं अपनी। हाँ जी, आप आइए आगे। हाँ, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने भी बोला परिवारवाद जातिवाद नहीं है। आप कोई भी थाना उठा के देखिए, वहाँ ठाकुर ब्राह्मण के अलावा कोई भी एसओ मिल जाए तो आप बताइएगा, ये क्या जातिवाद नहीं है भाजपा का? हाँ, कोई भी थाना उठा के आप देखिए, वहाँ जातिवाद है कि नहीं? कोई भी एसओ ना, कोई ओबीसी है ना एससी है, केवल जर्नल है। ये बताइए आप। आइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? अंकल जी आइए, आप आइए इधर। ठीक है, बैठ जाइए, आप बैठिए। हाँ जी अंकल, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि बनारस में मैं सन 70 से हूँ और एक मैंने देखा है, कमलापति जी ने बनाया था ये स्टेशन। उसके बाद 14 के बाद ही जो काम हुआ है बनारस में हुआ है। सारे शहर का तार आप देख लीजिए, कहीं आपको झूलता हुआ तार नहीं मिलेगा। सारा तार अंडरग्राउंड हो गया है। आपको नोएडा और बॉम्बे नजर आता है ये बनारस। ये लोग क्या बोलोगे बनारस के लिए? कह रहे हैं बॉम्बे नजर आता है बनारस। ठीक है, आप बैठ जाइए, इस तरह मत करिए आप। और कोई कुछ बोलना चाहता है? जी, गायक हमारे बीच में है। चर्चा बहुत गर्म चल रही है यहाँ पर। कोई कह रहा है कि सन 70 से देख रहे हैं, बॉम्बे की तरह हो रहा है अब बनारस। मैं राजन तिवारी सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप, एक दिन वो था जब आपस विमरज होता था, बांट करके बोटी देश गुलाम हुआ था। आज यह सभी पार्टी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा राजन तिवारी कि यूपी के जन जन किए ही पुकार, यूपी के जन जन किए ही पुकार, गगन बिच फहरे पताका हमार, गगन बिच फहरे पताका हमार। यूपी के जन जन किए ही पुकार, यूपी के जन जन किए ही पुकार, गगन बिच फहरे पताका हमार। बहुमत वाली बने सरकार, बहुमत वाली बने सरकार। चलिए, पताका किसकी होगी ये वक्त बताएगा, जीत किसकी होगी ये जनता तय